नमस्कार दोस्तों। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद वर्ग 2 चयन परीक्षा का परिणाम देर रात यहाँ पे ईएसबी के द्वारा जारी कर दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के द्वारा अपने परीक्षा परिणाम भी देख लिए गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में उठता है कि क्या ये वही परीक्षा परिणाम था जिसका कि लंबे समय से उनके द्वारा इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पे मेरिट क्या वेटिंग तक अलॉट नहीं की गई है, जबकि उनके कंपैरिजन में ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी मिल जाने वाले हैं जो कि उनसे कम अंक आने के बाद भी यहाँ पे मेरिट में स्थान बना चुके हैं या उनको मेरिट के अलावा वेटिंग अलॉट हो चुकी है। तो क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही है रिजल्ट को लेकर के, तमाम प्रकार की चीज़ों पे दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप यहाँ पे अंत तक देखेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं डेफिनेटली जिनका सिलेक्शन हुआ है। आपका एक लंबे समय का जो संघर्ष था उस संघर्ष में यहाँ पे विराम लग चुका है। अब डेफिनेटली आप विभाग में आ चुके हैं। विभाग ने आपको उस योग्य यहाँ पे घोषित कर दिया है कि आप विभाग में आकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति यहाँ पे लाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे अपने भविष्य को सिक्योर करने के साथ आप आर्थिक रूप से भी मजबूत होने वाले हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें अब यहाँ पे आपके साथ जुड़ जाने वाली है। तो अभी तक का जो संघर्ष था डेफिनेटली वो तो एक संघर्ष था ही, लेकिन विभाग में आने के बाद आपको अब यहाँ पे और ज़्यादा संघर्ष करना है, क्योंकि आपके पास एक नया दायित्व, एक नई जिम्मेदारी यहाँ पे शासन के द्वारा, विभाग के द्वारा सौंपी जा रही है। तो संघर्ष यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, बस उस संघर्ष का नाम बदल गया है। और डेफिनेटली यह संघर्ष के लिए आप लंबे समय से लालायित थे, तो इस संघर्ष के लिए आपको मैं तमाम प्रकार की शुभकामनाएं देता हूं। विभाग में आपका स्वागत है। लेकिन बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे उन कैंडिडेट्स की जिनका वास्तव में किसी भी प्रकार से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ना तो मेरिट अलॉट हुई है ना ही वेटिंग अलॉट हुई है। वेटिंग वालों का क्या सिलेक्शन हो सकता है, तमाम प्रकार के मेरे पास यहाँ पे कमेंट आए थे जिसको कि मेरे द्वारा रिप्लाई नहीं किया गया है, तो उसके संबंध में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ अभ्यर्थियों के जो डाउट्स हैं उनको हम यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला डाउट तो यहाँ पे अभ्यर्थियों का है कि सर मेरे से कम अंक वाले को यहाँ पे मेरिट अलॉट की गई है, या मेरे से कम अंक वाले के जो परसेंटाइल है वो मेरे परसेंटाइल से ज़्यादा हैं और उसका सिलेक्शन हो गया है, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई थी उन सभी शिफ्ट्स के यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ जारी किए गए हैं। अलग अलग शिफ्ट से यहाँ पे कैंडिडेट्स को बराबर मात्रा में सिलेक्ट किया गया है, इस प्रकार की खबरें आ रही है। तो ऐसी स्थिति में किसी शिफ्ट में अगर किसी अभ्यर्थी अगर शिफ्ट कठिन मानी गई होगी मान लीजिए, और किसी अभ्यर्थी ने जो अंक प्राप्त किया होगा उससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अगर ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली उसका परसेंटाइल आपसे ज़्यादा निकला होगा और उसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा। तो शिफ्ट वाइज यहाँ पे वेरी करता है दोस्तों सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक बात अभ्यर्थियों के मन में आ रही है कि क्या यहाँ पे जब सभी शिफ्ट से बराबर मात्रा में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या सभी शिफ्ट्स में यहाँ पे गेस्ट और नॉन गेस्ट फैकल्टी के जो एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल के जो कैंडिडेट्स थे उनको बराबर मात्रा में यहाँ पे परीक्षा देने के लिए बैठाला गया है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ शिफ्ट्स ऐसी हो जिसमें कि पर्टिकुलर कैटेगरी के काफ़ी सारे उम्मीदवार बैठ गए हों, और कुछ शिफ्ट्स ऐसी भी हो सकती है जिसमें कि उस कैटेगरी के उस पर्टिकुलर गेस्ट या नॉन गेस्ट फैकल्टी के कम उम्मीदवार बैठे होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अंकों का परसेंटाइल स्कोर निकलना है उसमें यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर मान लेते हैं कि गेस्ट फैकल्टी के बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उस शिफ्ट में जो अभ्यर्थी हैं उनको एक प्रकार का नुकसान या फायदा दोनों हो सकता है। नुकसान कैसी स्थिति में हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि गेस्ट फैकल्टी में बहुत सारे कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में बैठ गए हैं, तो वैसी और वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अगर अच्छा स्कोर नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो कम या सामान्य स्कोर लाने वाला कैंडिडेट्स है उसका परसेंटाइल ज़्यादा निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कम अंकों में ही उसका परसेंटाइल ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि उससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसके परसेंटाइल में उतनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
तो ये कुछ यहाँ पे सवाल अभ्यर्थियों के उपज रहे थे जिसको कि उन्होंने साझा किया था, इस बात को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आप जो अंकों में अंतर देख रहे हैं और परसेंटाइल स्कोर में भी आपको जो अंतर दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली यह अंतर आपका शिफ्ट वाइज कटअप जारी होने की वजह से, शिफ्ट वाइज बराबर मात्रा में सिलेक्शन होने की वजह से यहाँ पे चल रहा है। अब बराबर मात्रा में सिलेक्शन हुआ इसका हम दावा नहीं करते, लेकिन इस प्रकार की हम उम्मीद रखते हैं कि हर शिफ्ट से यहाँ पे बराबर मात्रा में सिलेक्शन दिया गया हो। अब कई सारे सवाल यहाँ पे ये भी उपज रहे हैं कि सर एक ही शिफ्ट में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके की बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ गए हैं, 6 से 7 या 8 नंबर 10 नंबर तक बढ़े हैं और उनको सिलेक्शन मिल गया है, और उसी के बराबर अंक लाने वाला उसी शिफ्ट का जो अभ्यर्थी हैं उसके 6 से 7 या 8 10 नंबर तक यहाँ पे कम हो चुके हैं और वो सिलेक्शन क्या वेटिंग की लिस्ट से भी बाहर हो चुका है। तो आखिर किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ों को किया गया है जिससे कि इस प्रकार की विषमता बनी है, तो इसको लेकर के बता दूं दोस्तों कि कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे डिलीशन मतलब डिलीट किया गया होगा, इस वजह से ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन आखिर क्या पैमाना, क्या चीज़ें ईएसबी की है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई है, तो वो तो ईएसबी के द्वारा ही मेंशन किया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में काफ़ी कुछ क्लैरिटी यहाँ पे अभी नहीं दिखती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बीच दोस्तों मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि तमाम प्रकार के आपके अंदर जो डाउट्स बने हुए हैं उन डाउट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप अपने दिमाग में हावी होने देने का प्रयास बिल्कुल नहीं करिए। कुछ माइनर चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट में जो रैंकिंग दी गई है, सभी चीज़ें अलॉट की गई है, वो बिल्कुल सही प्रतीत होती है, क्योंकि शिफ्ट वाइज आपकी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे घटित हुई है। इसके पहले क्या होता था कि सभी शिफ्ट्स का मिला करके आपका एक ओवरऑल यहाँ पे रैंकिंग डिसाइड की जाती थी, लेकिन अभी जो यहाँ पे ओवरऑल रैंकिंग तो दी गई है, लेकिन आपके शिफ्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर के आधार पे सिलेक्शन दिया गया है, जिसको लेकर के कन्फ्यूजन यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि कई सारे ऐसे कैटेगरी भी यहाँ पे है जिसमें कि कई सारे ऐसे विषय भी हैं जिसमें कि कम परसेंटाइल में ही यहाँ पे आपको सिलेक्शन देखने को भी मिल जाएगा, जिसमें कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छे सिलेक्शन उसमें कम परसेंटाइल में भी देखने को मिले हैं। गणित में भी गेस्ट फैकल्टी में काफ़ी कुछ चीज़ें इस प्रकार की निकल के आई है जिसमें कि कम परसेंटाइल में भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिस शिफ्ट को यहाँ पे टफ माना गया है। टफ मानने से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उसमें परसेंटाइल कम अंकों में भी अभ्यर्थियों के ज़्यादा निकल रहे हैं, उसमें आसानी से कम अंक में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों सिलेक्शन तो यहाँ पे अभ्यर्थियों का हो चुका है, वेटिंग भी अलॉट हो चुकी है, लेकिन जिनके साथ दोनों ही चीज़ें अलॉट नहीं हुई है उन्हें मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे घटित हो चुकी है उसमें अब यहाँ पे परिवर्तन संभव नहीं है। अगर कुछ परिवर्तन संभव है ही तो वो आगामी समय में जो परीक्षाएं हो सकती है उसमें किया जा सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको एक प्रकार की सांत्वना देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार का मैं ज्ञान देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि अब आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मोटिवेट हो जाना चाहिए इस असफलता से, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा होता है अगर किसी चीज़ का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा हो और वह चीज़ें आपके पास आते आते आपकी झोली से निकल जाए, क्योंकि बहुत ही ऐसे कैंडिडेट्स भी यहाँ पे मैंने देखे हैं जो कि 98 99 परसेंटाइल में भी किसी भी प्रकार से सिलेक्शन नहीं पाए हैं, उनके 1 या 1.5 नंबर और आधा नंबर कुछ पॉइंट से भी यहाँ पे कैंडिडेट रह गए हैं। तो एक बहुत बड़े दुख की बात है, उस दुख की भरपाई तो वास्तव में नहीं की जा सकती, उस दुख को मैंने भी झेला है दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं कि अंततः आपकी जितनी भी ये सब मेहनतें हैं वो मेहनत आपकी सफलता में जरूर बदलेगी। ये आपकी जितनी भी मेहनत है वास्तव में इसको आप ये नहीं कह सकते कि मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई है, बल्कि कई सारी अभी जो परीक्षाएं होना है दोस्तों, जैसे कि केंद्रीय स्तर पे भी जो परीक्षाएं होना है, जैसे कि आपने ईएमआरएस का भी आपने देखा होगा, इसके अलावा DSSS और अन्य जो स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे जो भर्तियां होती है उसमें भी आपको ये परीक्षाओं की जो तैयारी आपने की है वो काम देने वाली है। डेफिनेटली आगामी समय में जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और इनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस रिजल्ट, इस असफलता को अपने अंदर हावी होने देने का प्रयास मत करिए, बल्कि पूर्ण उत्साह के साथ इस असफलता को सफलता में बदलने का प्रयास करिए दोस्तों, क्योंकि अंततः जो मेहनत करता है उसकी जो मेहनत होती है वो कभी भी बेकार नहीं जाती है और जरूर
जरूर वो एक ना एक दिन सफल होता है। वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा है वो भी मिलेगी आपको, और इसके अलावा वर्ग 1 की चयन परीक्षा में भी आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे सांत्वना देने का प्रयास नहीं करूँगा। डेफिनेटली ये जो आपकी असफलता है, इस असफलता को दिल में लीजिए, दिल में लीजिए, एक प्रकार से जख्म के रूप में लीजिए, और इस जख्म को मरहम ना लगाते हुए इस जख्म को जख्म ही रहने दीजिए, और आगामी समय में इसका बदला इससे बड़ी सफलता के रूप में लीजिए। तब इस असफलता को सार्थक माना जा सकता है। दोस्तों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये फेज सभी के साथ आता है, और अगर निरंतरता आपने बनाए हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फेज भी आपका इंतजार कर रहा है जब सफलता आपके कदम चूमेगी। और ये जो पीडीएफ मैं आपकी सामने देख रहा हूँ मेरिट लिस्ट को लेकर के, इसमें जरूर आपका नाम आएगा। तो वीडियो को हम दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं करते और वीडियो को यहीं समाप्त करने का प्रयास करते हैं। रिजल्ट के संबंध में अगर आपके कोई कुछ डाउट हो सकते हैं उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको आगामी समय में किस प्रकार की कार्रवाई से गुजरना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसकी भी बात करने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहना है दोस्तों आपको हमारे चैनल से। नमस्कार।